क्या होता है ना कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम ये सोचते हैं हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अब इनमें से हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस साइड में हम निकले, हमारे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको ज़्यादा सोचना है ही नहीं। आपको जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल चुका है उसी फील्ड में आप आगे निकल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहता है। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि बीकॉम ऑनर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हम लोगों को हैं। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेरी ज़रूर रहती है कि हम बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जा रहे हैं तो इसका क्या प्रॉफिट है, स्पेशलाइज बीकॉम का क्या प्रॉफिट है, क्यों हम स्पेशलाइज बीकॉम करें, वाई नॉट ओनली बीकॉम, क्यों हम सिर्फ अपनी नॉर्मल बीकॉम नहीं कर सकते, क्यों हमें बीकॉम ऑनर्स करने की ज़रूरत है, या फिर क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले कि हम आज का अपना जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करें, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि बीकॉम ऑनर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्या ये आपके करियर के लिए बेस्ट है, या फिर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट बीकॉम से नॉर्मली आपका बीकॉम ऑनर्स है। अब इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल है। सबसे पहली बात, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में एक वीडियो प्रोवाइड की थी कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स एक्चुअल में होता क्या है। दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था और ये भी बताया था कि दोनों एक्चुअल में हैं क्या। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया कि बीकॉम ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसमें आपको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, यानी आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अब सपोज कीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब ऑप्शंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे, रेदर देन कि आपने सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज जो है वो मिल जाती है, सो दैट कि आप उसी सब्जेक्ट में अपना करियर आगे बना सकें। क्लियर? क्या होता है ना कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम ये सोचते हैं हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अब इनमें से हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस साइड में हम निकले, हमारे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको ज़्यादा सोचना है ही नहीं। आपको जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल चुका है उसी फील्ड में आप आगे निकल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहता है। ओके, यही फर्स्ट पॉइंट हमारा बताता है कि हमें एक सब्जेक्ट में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, और जहाँ स्पेशलाइजेशन है वहाँ जॉब आपके पीछे पीछे है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस। ये आपको एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस जो है प्रोवाइड करता है, यानी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि लॉ से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप कॉर्पोरेट टैक्सेशन से या फिर बिजनेस लॉज से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए लॉ से रिलेटेड कितनी सारी फील्ड्स हैं। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, बस आपका किसी भी प्रॉपर सब्जेक्ट की पकड़ आपकी होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप कुछ भी बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा, आपका कंसल्टेंसी में आप वर्क कर सकते हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं। नॉर्मली जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स करते हैं, उनका मेनली सपना रहता है कि हम क्यों ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट करें का कोर्स करें, और इजीली वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो उनको अगर वो अकाउंट्स अपना स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स में ऑलरेडी आपको जब स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट का मिल जाता है, तो आफ्टर दैट आप अगर उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीपली भी स्टडी करते हो ना, तो आप प्रॉपर उसमें बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप बीकॉम ऑनर्स जो है करें, और आपके लिए बेस्ट भी होगा आपके करियर के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है कि क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आपके स्टार्टअप से, अपने बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कि अगर आपने किसी प्रॉपर सब्जेक्ट की बहुत डीपली नॉलेज ली है तो आप उसमें अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना वो कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। या फिर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल ऐसा सोचकर मत रहिएगा कि बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाते हैं अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है। आप यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स करने के बाद। ओके, और उसके बाद आपको जो जॉब मिल जाती है, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट इसमें मिल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कंपनी सेक्रेटरी, एज अ सीएस आप वर्क कर सकते हैं। सीएफए जिसको कहा जाता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप इस पोस्ट पर भी जा सकते हैं। सीएमए की पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का,
इसमें भी आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं बीकॉम ऑनर्स करने के बाद। ओके, ये तो बात हुई करियर ऑप्शंस की, ये भी आपके लिए चलिए बेस्ट है, इस वे से भी बीकॉम ऑनर्स या फिर स्पेशलाइज्ड बीकॉम। थर्ड पॉइंट में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इट ऑफर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, सो मैनी जॉब मैनेजरियल लेवल्स। अब ये जो है ना, आपको जो जॉब प्रोवाइड करता है वो मैनेजरियल या फिर डायरेक्टरल लेवल पर प्रोवाइड करता है। अब नॉर्मली आप बीकॉम करते हैं तो आपको एकेडमिक लेवल पर जॉब मिलती है, लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आपकी जो जॉब है, आप जो जॉब करते हैं वो आपको मैनेजरियल या फिर डायरेक्टरल लेवल पर मिलती है, यानी एज अ मैनेजर या फिर डायरेक्टर पोस्ट पर आपको जॉब मिलती है। तो देखिए कितना बेस्ट है आपके लिए। ओके, ये सबसे बढ़िया फायदा है इसका कि आपको छोटी मोटी टेंशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कोई आपकी टेंशन नहीं होती है, यहाँ पर आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है। और दूसरी बात, जॉब के साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो बीकॉम ऑनर्स है ना, उसमें आपकी सैलरी बढ़िया रहती है। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद अगर आपकी जॉब लग रही है तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। अप्रॉक्स 25,000 to 45,000 रुपीज़ का आपका पैकेज इसमें रहता है, यानी 25,000 से 45-50 के आसपास तक की आपकी सैलरी पैकेज 1 मंथ का इसमें रहेगा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इज हायर। आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है तो डेफिनेटली, ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, डेफिनेटली आपका प्रमोशन भी और इंक्रीमेंट भी वो ज़्यादा रहता है इसमें। अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है तो आपका प्रमोशन भी जल्दी होता है और आपका इंक्रीमेंट भी जल्दी हो सकता है। आप सपोज कीजिए आपने अकाउंट्स में अपना स्पेशलाइजेशन लेकर बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया और आप किसी भी अदर कंपनी में एज अकाउंटेंट पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो देखिए जब आप उस सब्जेक्ट के बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हैं, आपको सब कुछ पता है, डीपली नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन भी और आपका इंक्रीमेंट भी जल्दी से जल्दी होगा। क्लियर। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो बीकॉम ऑनर्स में पर सेमेस्टर में आपको क्या कर दिया जाता है, आप इंटर्नशिप पर जाते हैं पर सेमेस्टर बेसिस पर, यानी आपका जो सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इंटर्नशिप का थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। यानी कि आपको बताया जाता है कि अगर आप इस पोस्ट पर निकलते हैं, आप इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, तो उसकी इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब आप कहेंगे मैम इतने सारे बेनिफिट बता दिए, इसके बाद तो डेफिनेटली हम बीकॉम ऑनर्स ही करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बीकॉम ऑनर्स जो आपका कोर्स है वो बीकॉम नहीं है, डिफरेंट है। इसमें आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जबकि बीकॉम में आपके सभी सब्जेक्ट जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड आता है या फिर कॉमर्स से रिलेटेड आता है, सबकी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें भी बताया जाता है सबके बारे में, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन में रखा जाता है। ओके, जो आप सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर अब तक के किसी भी पॉइंट में आपको कुछ ऐसा लगा नहीं मैम ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।